गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज़ ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में अपन जो डिजीज़ होती है वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द बेस ऑफ द लाइफ। न्यूट्रिशन होता है वो अपनी लाइफ का बेस होता है, क्योंकि ये अपन को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और वाइटल फंक्शन के लिए अपन को एनर्जी चाहिए होती है। वाइटल फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, तो इनके लिए अपन को एनर्जी चाहिए होती है। तो लिविंग थिंग्स रिसीव द फूड नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ। ग्रोथ और हेल्थ के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी अपन को कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी अपन को मिलती है फूड वगैरह से मिलती है। That are the type of diet. Diet are two types. First is balanced and unbalanced diet. Balanced diet which contain the all nutrition such as, ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो। कौन कौन से? सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, vitamins, roughes means fibers, and water should be available in a good quantity. फूड के अंदर ये सारे कंपोनेंट क्या होने चाहिए? एक अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो आपकी बैलेंस डाइट है। और अगर उस डाइट में से कोई सा भी न्यूट्रिशन अगर शॉर्टेज रह जाती है, तो वो जो डाइट होती है वो अनबैलेंस डाइट होती है। और अनबैलेंस डाइट को अगर अपन लगातार लेते रहते हैं तो उससे माल न्यूट्रिशन भी हो जाता है। तो नेक्स्ट है अनबैलेंस डाइट। शॉर्टेज और अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एनी न्यूट्रिएंट। किसी भी न्यूट्रिएंट या तो छोटी अमाउंट में, कम मात्रा में प्रेजेंट हो या फिर हो ही नहीं इन द फूड विल मेक द अनबैलेंस डाइट। तो अनबैलेंस डाइट में क्या होता है? जब डाइट के अंदर कोई न्यूट्रिशन की शॉर्टेज हो या फिर वो कम मात्रा में प्रेजेंट हो, तो उसको अपन बोल देंगे अनबैलेंस डाइट। देन इसके बाद आता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, शॉर्टेज और एक्सेसिव ऑफ द एनी न्यूट्रिएंट्स फॉर द ए लॉन्ग टाइम इन फूड आइटम। अगर कोई भी न्यूट्रिशन डाइट के अंदर लंबे टाइम से एब्सेंट हो या फिर ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको अपन माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर बैलेंस डाइट के अंदर क्या है, अपना कोई न्यूट्रिशन अगर शॉर्टेज चल रही है, तो उसको अपन माल न्यूट्रिशन बोल देते हैं। अब उस माल न्यूट्रिशन के कारण क्या होती है? अलग अलग तरह की डिजीज़ होती है। जैसे अपन यहाँ मेनली 3 माल न्यूट्रिशन देखेंगे। विटामिन माल न्यूट्रिशन यानी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, और एक आता है अपने मिनरल माल न्यूट्रिशन। तो मिनरल माल न्यूट्रिशन होगी। माल न्यूट्रिशन को वैसे बोलते हैं कुपोषण, यानी कि उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो फर्स्ट अपन लेते हैं विटामिन माल न्यूट्रिशन। इधर विटामिन, इधर डिजीज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ विटामिन। उस विटामिन की शॉर्टेज के कारण कौन सी डिजीज होती है, और उधर आ जाएगा सिम्टम्स कि क्या सिम्टम्स होंगे उसके। तो फर्स्ट इज विटामिन ए। विटामिन ए इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इसमें नाइट होते ही दिखता नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पुअर विजन आ जाएगा, देखने में दिक्कत आएगी। कब? लॉस ऑफ द विजन इन नाइट, रात होते ही उसको दिखेगा नहीं, तो उसको अपन बोल देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। सेकेंड इज विटामिन B1, साइंटिफिक नेम इज थायमीन, और डिजीज़ बेरीबेरी। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण बेरीबेरी डिजीज़ होती है। और बेरीबेरी डिजीज़ में क्या होता है? वीक मसल्स एंड लो हार्ट बीट। एक तो मसल्स वीक हो जाती है और एक हार्ट बीट क्या हो जाता है? लो हो जाता है। देन आता है विटामिन B2, साइंटिफिक नेम इज राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के कारण जो डिजीज़ होती है वो होती है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस में क्या होता है? स्किन रप्चर ऑफ माउथ साइड एंड लिप्स। जो स्किन होती है वो यहाँ माउथ के कोनों में से क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। एंड फॉल इन मेमोरी, और मेमोरी लॉस भी हो जाता है। देन आता है विटामिन B3। विटामिन B3 साइंटिफिक नेम इज नियासिन, एंड डिजीज इज पेलेग्रा। पेलेग्रा में क्या हो जाएगा? पेपिडियन ऑन द टंग एंड स्किन। स्किन के ऊपर और टंग के ऊपर क्या हो जाएगी? पपड़िया सी आ जाती है, रफेज सा हो जाता है। देन विटामिन C, साइंटिफिक नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड, डिजीज इज स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होगा? ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। मसूड़ों से क्या आएगा? इसमें ब्लीडिंग होती रहती है, तो इसको बोलेंगे अपन स्कर्वी। रैशेस ऑन स्किन, स्किन के ऊपर भी रैशेस वगैरह बन जाते हैं। देन आता विटामिन D, साइंटिफिक नेम इज कैल्सीफेरॉल, और डिजीज इज रिकेट्स। कैल्सीफेरॉल की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाती है। इसमें होगा क्या? बेंडिंग ऑफ बोन्स ऑफ लेग्स। जो पैरों की जो हड्डियाँ होती है वो क्या हो जाएगी? बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं।
बेंडिंग हो जाएगी। एंड रिड्यूस द गैप बिटवीन द नी, और दोनों जो नी होते हैं, जो घुटने होते हैं, उनके बीच का गैप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। देन आता है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रंस प्रोटीन इज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, और दोनों को बॉडी बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। एक तो प्रेग्नेंट वुमेन में जो बेबी है उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, और जो चिल्ड्रंस होता है, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, तो उसकी बॉडी बनाने के लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन दोनों को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के कारण दो डिजीज़ होती है। फर्स्ट इज क्वाशियोकोर एंड सेकेंड इज मेरास्मस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वाशियोकोर एंड मेरास्मस? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन। इसमें केवल और केवल किसकी शॉर्टेज होती है? प्रोटीन की शॉर्टेज होती है। और इसमें व्हेन द प्रोटीन एंड एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट, इसमें प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी की भी डेफिशिएंसी होती है। देन द बॉडी ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द स्वेलिंग एंड टेक लेस मील। और इसमें क्या होता है कि बच्चे का पेट फूला हुआ रहेगा, मतलब स्वेलिंग रहेगी, और उसको भूख कम लगेगी, भूख कम लगती है। इधर क्या हो जाएगा? द बॉडी शॉर्टेज टू ड्राई एंड द मैग द बॉडी शॉर्टर। इसमें क्या हो जाएगा कि प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी, तो वो दुबला पतला सा रहेगा, दुबला पतला रहेगा। देन स्किन बिकम येलो ड्राई ब्लैक एंड फिल विद द रैशेस। और स्किन है वो येलो ड्राई ब्लैक और रैशेज हो जाएंगे। इधर आईज़ है, दुबला पतला तो है ही, दुबला पतला है तो कहाँ आँखें, एक तो चमक नहीं रहेगी, टर्न ब्रिटल्स, चमकहीन रहेगी। एंड द गोज इनसाइड, आंखें अंदर चली जाएगी। तो अगर अपन मेरास्मस की भी बात करें तो मेरास्मस में मतला सा होगा, दुबला पतला सा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्यों होता है दुबला पतला? क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी की डेफिशिएंसी है। अब एनर्जी की डेफिशिएंसी है तो पेट कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। आंखें भी कहाँ चली जाएगी? अंदर चली जाएगी। इधर क्या हो जाएगा कि क्वाशियोकोर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पेट में स्वेलिंग आ जाती है, तो पेट तो बाहर निकला हुआ रहेगा और भूख कम लगेगी इसमें। नेक्स्ट आता है प्रोटीन मिनरल माल न्यूट्रिशन। मिनरल माल न्यूट्रिशन में आयरन इज़ द पार्ट ऑफ द ब्लड हीमोग्लोबिन। आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, और अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एनीमिया डिजीज़ हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयरन फेस ऑन द लिविंग बीइंग टर्न येलो। तो आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लड का ब्रेकडाउन, ब्लड कम हो जाएगा। ब्लड कम होगा तो बॉडी कैसी हो जाएगी? येलो हो जाएगी। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं। तो ब्लड की डेफिशिएंसी के कारण क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट आ रहा है कैल्शियम। कैल्शियम मेक द बोन्स शॉर्ट स्ट्रॉन्ग बोन्स। ये क्या करता है? जो अपना बोन्स कैल्शियम है वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड वीक द बोन्स, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए कैल्शियम की तो वीक है वो बोन्स हो जाएगी और ब्रेकेबल हो जाएगी, मतलब आसानी से टूट जाएगी। इस कंडीशन के कारण, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण टिटेनी आती है। टिटेनी का मतलब होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है तो वो कॉन्ट्रैक्शन ही रह जाएगा, जिसको अपन ऐठन बोलते हैं। तो ऐठन वगैरह आने लग जाते हैं, किससे? कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण। तो कैल्शियम क्या करता है? अपने बोन्स और टीथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। देन इसके बाद आता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन किसके लिए होता है? आयोडीन होता है वो थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए होता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी थायराइड ग्लैंड में, जिसको अपन बोलेंगे गोइटर। तो इसके कारण गोइटर डेफिशिएंसी गोइटर हो जाती है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयोडीन प्रोसेस द थायराइड ग्लैंड गेट लो। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा। थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं गोइटर। यहाँ पे गला पे पूरी सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं अपन गोइटर। देन मिनरल्स एंड फंक्शन देखते हैं। तो सोडियम का फंक्शन होता है मसल्स एंड न्यूरल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। पोटेशियम भी मसल्स एंड न्यूरल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। कैल्शियम होता है विटामिन डी प्रोवाइड द स्ट्रेंथ द बोन्स एंड टीथ। अपनी बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी होता है कौन? जो कैल्शियम है वो इसके लिए ज़रूरी होता है। फॉस्फोरस होता है वो क्या करेगा? प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन एंड टीथ। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस, देखो सोडियम और पोटेशियम का फंक्शन सेम है, मसल्स और न्यूरॉन्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है वो अपनी बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा आयरन होता है वो प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है। और आयोडीन होता है वो प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है।